Assalamu alaikum my YouTube family. I hope you are doing very well. In this video I shared with you most important long question, short question and MCQs of chapter 14 physics. This video is helpful for those students who secure better marks in their board examination. First of all, our topic 14.1, it is also a short question, and we also learn some definition, that is right hand rule statement only. Then next topic 14.2, it is also a short question, and magnetic field definition, it is also a very important short question. और जो इसका फार्मूला है वो आपने लाजमी याद करना है। ये बहुत से न्यूमेरिकल्स में आया है। और टेस्ला जो इसका यूनिट है, इसकी आपने वैल्यू याद करनी है, यानी कि 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। उसके अलावा ये साइड पे कुछ ऑब्जेक्टिव आपको दिए हैं MCQs, ये आपने मस्ट रिमेंबर रखने हैं। और जो ये पेज के साइड पे आपको इन्फो मिल रही है, ये ऑल्सो एक शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQs में भी आया है। ये 14.1 एग्जाम्पल ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी तक हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आपको वेबर जो इसका यूनिट है आपने वो लाजमी याद रखना है। देन ये न्यूमेरिकल है, ये भी आपने लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। उसके बाद अम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट आपने याद करनी है और साथ इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एंड देन हमारा टॉपिक है फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने एम्पेयर्स लॉ की पहले स्टेटमेंट लिखनी है, फिर उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है और फिर सॉलिनॉइड की डेफिनेशन लिखनी है। एंड देन ये 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं और आपने 3 की 3 ही बनानी है। और ये 3 की 3 ही बनाने के बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी है और देन ये आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसे डिराइव करना है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद आपने राइट हैंड रूल की ये स्टेटमेंट आपने ये देनी है। उसके बाद ये सिंपल सी एग्जाम्पल। उसके बाद फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी तक ये हमारा दूसरा लॉन्ग है। इसमें आपने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड देन इसकी डेरिवेशन, और आपने इसमें ये वाली डायग्राम भी बनानी है। और ये एक्सप्रेशन के बाद आपने इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू और प्रोटॉन के लिए वैल्यू ये लिखनी है। एंड देन उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देनी है। देन आपने डिफरेंट एंगल्स पुट करके आपने इसकी वैल्यू देनी है। देन ये टॉपिक ऑल्सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है और इसमें लॉरेंट्ज फोर्स, इसकी आपने स्टेटमेंट याद करनी है और साथ इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। देन ये हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है एंड देन इसकी डायग्राम, और ये वाली आपने डायग्राम भी लाजमी बनानी है। अगर आप ये फिगर 14.12 में देखें तो ये विजिबल नहीं है, लेकिन अगर ये आप उससे ऊपर वाली में मैंने जो बनाई है वो देखें तो आपको विजिबल नज़र आ रहा है। और साथ आपने इसकी ये वाली एक्सप्लेनेशन भी लाजमी देनी है। साथ आपने इसका E/M जो रेशो है वो लाजमी कैलकुलेट करनी है। देन ये जो 14.5 न्यूमेरिकल है, इसमें जो आप फार्मूला जिसे आपने डराइव करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है V = E/B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूनिट बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन और ये न्यूमेरिकल में भी आया और MCQs में भी बहुत बार आया। देन हमारा टॉपिक है CRO। CR इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, फिर आपने इसका प्रिंसिपल बताना है। देन आपने इसकी ये डायग्राम बनानी है और इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, जिसमें आपने बताना है कि इसमें फिलामेंट है, कैथोड है, ग्रिड है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, एनोड्स हैं और हॉरिजॉन्टल एंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। ये बताने के बाद आपने देन आपने इसका स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर इसे लाजमी डिस्क्राइब करना है। देन आपने फिर इसकी सिंक्रोनाइजेशन बतानी है और ये 2 ग्राफ बनाने हैं। एंड देन यूजेस ऑफ CRO है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। देन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। ये इसकी डायग्राम है और इसके बाद आपने इसकी डेरिवेशन करनी है।
एंड देन ये आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है और ये इसकी टॉप व्यू ऑफ कॉइल की भी डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। देन हमारे पास गैल्वेनोमीटर का लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें डेफिनेशन करनी है, देन आपने इसका प्रिंसिपल बताना है, और प्रिंसिपल इसका पिछले टॉपिक का जो नेम है वो इसका प्रिंसिपल है। देन इसकी वर्किंग करनी है, और ये जो वर्किंग में आपके सामने पिछले टॉपिक का ही फार्मूला चल रहा है, और इससे देन आपने फार्मूला की एक्सप्लेनेशन करनी है। देन आपने ये डायग्राम बनानी है और इसकी कंस्ट्रक्शन आपने बता देनी है कि किन किन पार्ट्स पर कंसिस्ट कर रही है। देन आपने फिर डिफ्लेक्टिंग कपल बताना है, टॉर्शनल कपल बताना है, एंड रिस्टोरिंग कपल, इन तीनों की आपने डेफिनेशन लिखनी है। एंड देन हुक्स लॉ की भी आप डेफिनेशन लिखें लाजमी। और देन फिर आपने रिस्टोरिंग टॉर्क का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो लिखना है। एंड देन आपने फार्मूला डिराइव करना है, एंड देन इसका कंक्लूजन लास्ट में लिखना है। इसके साथ ही ये टॉपिक भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन ये मेनली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही आता है, लॉन्ग में ये बहुत कम आया हुआ है। और इसमें सबसे पहला मेथड है लैंप एंड स्केल मेथड, एंड इसमें आपने ओनली लर्न करना है, ओनली रीड आउट करना है इसे। देन वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, ये ऑल्सो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे भी आपने ओनली रीड आउट करना है। देन सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपने ये सारा लिखना है। करंट सेंसिटिविटी, ये एक ऑल्सो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, लेकिन स्टेबल और डेड बीट ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ये स्टेबल और डेड बीट की डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ से आपने इसे लर्न करना है। देन हमारे पास एमीटर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी वो जो इसका एक्सरसाइज में प्रेजेंट है। लेकिन आप एक दफ़ा इसे रीड आउट कर लें और इसका जो एक्सप्रेशन है वो लर्न कर लें, और इसकी डायग्राम को एक बार देख लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन 14.14 है, ये एक्सरसाइज का है, और ये इसका आंसर यहाँ पे किया हुआ है, ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है। एंड देन हमारा टॉपिक है वोल्ट मीटर, इसे भी आपने रीड आउट करना है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने लर्न कर लेना, और इसकी डायग्राम आपने एक्सरसाइज में जो शॉर्ट है उसके लिए लाजमी बनानी है, और एमीटर की भी जो डायग्राम है वो आपने उसके शॉर्ट में लाजमी बनानी है। देन ये ओहोमीटर है, इसकी भी आपने रीडिंग करनी है। एवोमीटर, मल्टीमीटर, ये ऑल्सो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी भी आपने सारा रीड आउट कर लेना है, ये सब आपने रीड कर लेना है। उसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में एक बार आया हुआ है, और ये इसके एडवांटेजेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, देन हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव आउट करते हैं। देन ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये ऑल ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को इनका सॉल्यूशन चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकता है, मैं उसके साथ लाजमी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। देन ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी सारी ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल रहा है कि साथ साथ मैंने इसके फार्मूलाज लिखे हुए, और इनमें गिवन रिक्वायर्ड ऑल थिंग्स आपने अच्छी तरह पेपर प्रेजेंटेशन आपने पूरी करनी है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड फॉलो मी फॉर मोर videos.